वेलकम टू माय शो सर एंड गुड इवनिंग। सो मैं अपने मतलब जितने भी व्यूअर थे उनको ये बता रहा था कि इससे पहले जो मैंने ब्लड डोनर का ही कन्वर्सेशन किया था, सुमित नाम था उसका। एंड वो कन्वर्सेशन करते करते मुझे पता चला कि ब्लड डोनेशन में भी लोग 100 बार से ज्यादा बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड डोनेशन करते हैं तो 3 महीने के बाद ही ब्लड दूसरा डोनेट कर पाते हैं। तो अगर देखा जाए तो अच्छा, साल में सिर्फ 4 बार कर सकते हैं, और 100 बार करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। सो थैंक यू सो मच सर परसों फॉर, लग गया था। हाँ थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग सो मच टू द सोसाइटी। आपने सोसाइटी में इतना कंट्रीब्यूशन किया। सो मैं जानना चाहूंगा सर, ये स्टार्ट आपने कैसे किया था? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, आपने अपने शो में मुझे बुलाया। और सबसे बड़ी बात है कि जब ब्लड डोनेशन की बात होती है और कोई उस पर चर्चा करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आपने ब्लड डोनेशन के हिसाब से मुझे आपने आज आमंत्रण किया और उन लोगों को बताने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि अविनाश जी, कि ये 27 जनवरी 1989 की बात है। उस दिन शुक्रवार था, मुझे इतना तक याद है। अच्छा। और उस दिन मैंने जीवन का पहली बार मतलब ब्लड डोनेशन किया था, जिसको रक्तदान कहते हैं हिंदी में, वो किया था। और हर बार लोग ऐसे कहते हैं खुशी से देते हैं, मैंने उस दिन जबरदस्ती दिया था, किसी के कहने से, किसी के दबाव से और मेरी इच्छा के विरुद्ध दिया था। अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं आज इस मुकाम पे हूँ और आज मुझसे आप लाइव बात कर रहे हो और मेरे मित्र जुड़ रहे हैं उनसे। तो सबसे बड़ी बात तो है कि मैं 3 लोगों का हमेशा इस चीज के लिए कभी नहीं भूलूंगा कि जो मेरे जीवन के अंदर आए हैं। हम्म। सबसे पहले तो मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का बहुत बहुत आभारी रहूंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे व्यवसाय कर रहा हूँ, एज ए विकास अधिकारी मैं वहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ। हम्म। और दूसरा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अहमदाबाद, वो अगर नहीं होती तो भी मैं यहाँ शायद नहीं होता। LIC में अगर मैं सर्विस नहीं करता तो भी नहीं हो पाता। और तीसरे मेरे मित्र अवनीश पटेल, जो अभी अमेरिका में है, तो उनको मैं थैंक यू कहूंगा। उनके हिसाब से आज वो मेरे मोटिवेटर है। ऐसे कह सकते हैं कि अगर रक्तदान के अंदर मेरे गुरु है तो वो मेरे गुरु है। तो ये ऐसी बात शुरू हुई थी। पेपर कटिंग में मैंने ये पढ़ा था, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये पढ़ा था कि लाइक जो आपने 1989 में फर्स्ट ब्लड डोनेशन दिया था उसमें आप डर रहे थे। हाँ, जरूर डर रहा था। क्या था कि एक हमारे LIC के अंदर, अहमदाबाद के अंदर बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो हम्म। अहमदाबाद के अंदर एक माहौल था कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन शुरुआत हुई थी। और हम्म। हमारे यहाँ पे हर 3 महीने आके गाड़ी खड़ी हो जाती थी और ब्लड डोनेशन वहाँ पे लगता था। तो मुझे अच्छा। उस टाइम पे इतना पता नहीं था, 3 महीने भी मुझे हर महीने जैसे नजर आता था। हाँ। तो मैंने कहता यार, ये तो हर महीने आ जाते हैं और खुद पीने वाले होते हैं, तो मैं भाग जाता था। हम्म। 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 तो ऐसा सिलसिला चला और मैं भागता रहा था। अच्छा। और एक दिन उन्होंने मुझे, अमित पटेल ने हमको पकड़ के कहा कि चलो यार, आप स्मार्ट हो, अच्छे हो, दे सकते हो, शरीर भी है, ऐसे सारी चीजें जितनी भी मोटिवेशनल करते हैं वो उतनी सारी बातें की मुझसे। हम्म। 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 और मैं उनके साथ चला गया। मुझे जाने का चांस नहीं दिया अविनाश जी, मेरे को भागने का मौका नहीं दिया उसने। अच्छा। 3-4 बार सोचा कि कहीं जाऊं, मैं तो वॉशरूम के बाहर भी वो खड़े रहे कि मैं आता हाँ। हूँ उसमें से, कि कहीं मेरे को मौका मिले और मैं भाग जाऊं। फिर अच्छा। उन्होंने जब मेरे को उस रूम में लेके गए जहाँ पे कैंप चल रहा था, और उसके हम्म। बाद में तो हम्म। फिर देना ही था। हम्म। और अंदर से उसको जरूर मैं गालियां दे रहा हूँ, कह सकता हूँ, हम्म। साला हम्म। आज पकड़ के लिया, अब जिंदगी में कभी भी इसके साथ नहीं जाऊंगा। तो ऐसा था मेरे साथ। हम्म। मैं कह रहा था कि सर 100 बार देना बहुत बड़ी बात है, तो वो हौसला कैसे बना रहा कि आप 100 बार दे चुके हैं, 124 टाइम एग्जैक्टली, सर राइट? जिस दिन, अविनाश जी, मैं जिस दिन दिया था उस दिन ये नहीं सोचा था कि 100 बार दूंगा। अच्छा। जस्ट मैंने 2-3 बार के बाद में, 90s की बात होगी, 90s के अंदर, तारीख मुझे याद नहीं है, तो हमारे वहां पर एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा था LIC के अंदर। और हम्म। इतना बड़ा फंक्शन था कि वहां पे गवर्नर श्री आए और 3 लोग वहां पे सेंचुरियन बने थे। अच्छा। और तीनों लोगों सेंचुरियन का वहां पे उन्होंने, 3 लोग सेंचुरियन बने थे, उनका सम्मान किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हर आदमी ही सेंचुरियन होता होगा यहाँ पे LIC के अंदर। ये हाँ 3 हाँ आते हैं, हर महीने कोई ना कोई कर देता है, मुझे पता नहीं था इसमें से। हाँ। और पहली बार तो मैंने 1 साल तक दिया ही नहीं था, और दूसरी बार मैंने
गलती से पता नहीं था तो कहीं ऐसे ही कोई सोसाइटी के अंदर कैंप था तो मैं 1 महीने बाद में भी दे दिया था, जो कि मैं मेरे दोस्तों को जो सुन रहे हैं उनके लिए कहूंगा कि ये गलत चीज है। 50-75 और बताता हूँ ना कि गिनती नहीं की थी कि कभी मैं सेंचुरियन ब्लड डोनर बनूंगा, ये मैंने सोचा नहीं था। और हाँ, ये सोचा और दिमाग में आया था तो 90 के बाद में मुझे पता चला कि मेरा 90 अप हो गया था। तब लोगों ने कहा कि यार तू सेंचुरियन ब्लड डोनर बन सकता है, और मैं उसके हिसाब से फिर शुरू हुआ था। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा हाँ। कि सेंचुरी के जो बात चलते हैं तो अहमदाबाद शहर ऐसा है जिसके अंदर हम्म, पूरे विश्व के अंदर हम हम्म, यहाँ पे 111 सेंचुरियन है। और जब 100 सेंचुरियन बने थे तो तेंदुलकर साहब ने एक मैसेज किया था कि 100 सेंचुरियन इन वन सिटी, वन सेंचुरी ऑफ द सेंचुरियन सिटी। और उन्होंने अपना एक रिकॉर्डिंग भेजा था जिसमें हम सबको उन्होंने कांग्रेट किया था, खुद आ नहीं पाए थे। अच्छा। और उस दिन ये था कि ये शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने कहा कि हमारे पास किसी दूसरे लोगों का पता नहीं है, इसलिए इस चीज को उन्होंने पेंडिंग रखा। तो ये चीज थी। तो उन्होंने भी ये कहा था कि मैं क्रिकेट के अंदर सेंचुरी मारता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म, और सेंचुरी बोले, हम क्रिकेट खेलते हैं 5 दिन खेलते हैं तो 5 दिन के अंदर कभी कभार 2-2.5 दिन के अंदर हम सेंचुरी मार लेते हैं। फिर वनडे आया तो वनडे के अंदर आधे दिन के अंदर हम सेंचुरी मारने लग गए। फिर उसके हम्म, बाद में T20 आया तो T20 के अंदर हम 1-2 घंटे के अंदर ही सेंचुरी कर लेते थे। पर हम्म। आपकी जो सेंचुरी है उसके अंदर टाइम तो लगने वाला ही है। और एक ही आदमी अगर 18 से अगर शुरू करता है तो 43 की उम्र होती है तब जाके उसकी सेंचुरी बनती है, उसके पहले नहीं बन सकता है। 31 साल हो गए होंगे आपको ये सेंचुरी कंप्लीट करते करते। सेंचुरी करते करते मुझे 30 साल जैसे 29 साल जैसे लगे थे, 29 साल लगे थे। क्योंकि हर दिन हर आदमी, ये पहले तो ये पता भी नहीं होता था ना, कि अवेयरनेस नहीं थी इतनी, मेरे में भी नहीं थी। और ये सेंचुरी करने का वो भी नहीं था कि करनी है। तो कई बार शादी के अंदर कई बार मिस हो जाते थे, कभी तबीयत का भी होता था, हम्म, और कभी ब्लड डोनेशन कैंप होता और हमको पता भी नहीं चलता था। तो ये बहुत सारी चीजें होती थी जिससे अंदर से हम मिस हो जाते थे। और जब कंटिन्यूस जब पता चला, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 80 के बाद के अंदर मैं रेगुलर 5 तारीख को देता हूँ। उसके अंदर 5 जनवरी आता है, 5 दिसंबर आता है, 5 जून आता है और 5 मार्च आता है। ये 4 तारीखें होती है जिसके अंदर 99% मैं ब्लड डोनेट कर ही देता हूँ। कुछ कारण होता है तो अलग बात है, या ऑफिस के अंदर संडे होता है तो हम 6 तारीख को या 7 तारीख को रखते हैं। ये तारीख मेरी फिक्स हो गई है। और उसमें से और 5 सितंबर, लकीली कहो कैसे कहो कि मेरी बर्थडे आती है तो हम्म। उसके हिसाब से भी ये हो जाता है उसमें। ग्रेट सर, ग्रेट। ये आपकी जो स्टोरी है वो हम लोग को भी इंस्पायर करती है कि हम लोग भी, जितने यंग लोग हैं, है ना, वो सब भी ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें। अभी सर मैंने आपका जब पेपर कटिंग आपका पढ़ रहा था तो मैंने उसमें देखा था कि आपने अपना नाम महेंद्र जोशी से महेंद्र रक्त क्रांति कर दिया है। वैसा हाँ क्यों? जी। और सर इसलिए रख दिया था कि महेंद्र रक्त क्रांति का कारण था कि मेरे दिमाग में आया है कि हिंदुस्तान के अंदर रक्त क्रांति लेके आने की। श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ा, हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, और भी कई क्रांतियों के बारे में पढ़ा। क्रांति आई थी एक जिसके अंदर से देश आजाद हुआ था, वो भी एक क्रांति थी। तो मुझे ये लगा कि जीवन के अंदर एक रक्त क्रांति हिंदुस्तान में आनी चाहिए। क्योंकि अविनाश जी, रोज लगभग 4 करोड़ लोगों को ब्लड की आवश्यकता होती है हम्म, हिंदुस्तान के अंदर, अप्रोक्स। और देने वाले 5 लाख है। अब क्या है, लोग देते नहीं है। अब हमारे पास में फोन आता है कि जैसे हमारे घर पे तो फैक्ट्री लगी हुई, कुआं लगा हुआ है, या जैसे भी तालाब हो भर के हमने इसको दे दिया सर। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये तो मानव शरीर, और मानव शरीर से ही निकल के जाता है, वही ब्लड होता है उसके लिए। तो मैंने सोचा कि ये एक रक्त क्रांति लेकर आने की और एक मिशन बनाया था मैंने। समझ लो ना, आज के सेंचुरी करने के बाद में 2017 में मेरे दिमाग में आया था कि रक्त क्रांति हिंदुस्तान में लेके आनी है। और उसके बाद में जब रक्त क्रांति के विषय में मैं लोगों को कहने लगा, करने लगा, मेरे घर से शुरुआत की थी सबसे पहले तो। आज मेरा लड़का, समझ लो ना आप, कि 24 साल पूरा हुआ है और उसने 27 बार दे दिया। बहुत तो बड़ी बात उसको है। मैंने 18 साल से सबसे पहले मैं वोटिंग करने भी नहीं लेके गया था, उसका हम्म, लाइसेंस बनवाने भी नहीं लेके गया था। और जो हम्म, भी काम होता है 18 के बाद में, सबसे पहले मैं उसको कहा कि चलो आप अपने रक्तदान करके आते हैं। और हम्म, उसको मैं ब्लड डोनेशन के लिए लेके गया। अब मेरा बच्चा भी मेरे साथ मेरे रेगुलर ब्लड डोनेट करता है। हम्म, और हमारे लोगों का ये मानना है कि रक्त क्रांति जब भी आ सकती है जब हर घर से, हर परिवार से एक आदमी कम से कम रक्तदान करने लगेगा, तब ये होगा, शुरू होगा उसमें से। और दूसरा ये होगा कि अपने परिवार वालों को जब भी जरूरत पड़े और सबसे पहले अगर खुद दे देगा तो उस दिन रक्त क्रांति आ जाएगी।
मतलब मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अगर लोग कहते हैं कि मेरे इतने सारे फॉलोवर है, इतने सारे मित्र है, इतने सारे मेरे रिश्तेदार हैं, एक ही आवाज फोन करने से आ जाते हैं, ये सब हम्म, गलत है। हम्म, ये सब गलत है। अगर इतना सब आ जाते तो आज हम लोगों को रक्त क्रांति का मिशन लेके नहीं चलना पड़ता। एक हम्म, आदमी बीमार हो और उसको फोन करते, अगर 50 आदमी ब्लड डोनेट करने आ जावे तो मैं समझूंगा कि नहीं, आपके 50 आदमी है देने हम्म, वाले। पर सर हम्म, उस दिन दुर्भाग्य ऐसा है कि कोई आता नहीं है, कोई रक्तदान करता नहीं है, और सबके सब किसी न किसी से बहाने लगा रहे हैं, मेरी तबीयत खराब है, मुझे शादी में जाना है, मैंने अभी दिया है। हजारों बहाने होते हैं उनके से, वो हाँ करके चले एग्जैक्ट। जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये मकसद ये था कि आदमी स्वैच्छिक अपने दिल से, और जहां जरूरत पड़े वहां वो देने लग जाएगा, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के, अपने मिलने वालों के, उनको देने लग जाएगा, तो उस दिन देश के अंदर रक्त क्रांति आ जाएगी। अच्छा, तो ये सर रक्त क्रांति जब आपने इसलिए फिर स्टार्ट किया, हाँ, जब आपने स्टार्ट किया था उसके बाद आपने रक्त क्रांति के लिए आपने क्या क्या स्टेप लिए? सर रक्त क्रांति के लिए ये लिया था कि सबसे पहले तो मैंने ये कहा था कि लोगों से खुद को कैंप करने शुरू किए, हम्म, ऑर्गेनाइज करके हमने लोग ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किए थे। थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग कैंप करते हैं। अभी आपको मैं बात बताता हूँ, तो कोरोना काल के अंदर भी हम लोग गाड़ी लेके और जाते थे लोगों से, समझ लो ना कि 5-10 यूनिट भी हमको मिल जाता तो हम बहुत खुश होते थे कि हम्म, चलो ये आए। फिर रक्त क्रांति का मिशन लेकर चले थे, तो उसमें ये था कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन कैंप करें, मतलब हम्म, रक्तदान शिविर का आयोजन करें। और आयोजन के अंदर हमने एक नया एक निकाला, मकसद निकाला कि चलो हम्म, आज अविनाश जी की जन्मदिन है, तो हम आज आपके जन्मदिन पर एक कैंप रखते हैं, गाड़ी खड़ी करकेंगे आपको। अभी एक मेरे मित्र 13 जुलाई को ही अभी एक उसका बर्थडे था, और ये 31 जुलाई को वो रिटायर होने वाले हैं, हम्म, मिस्टर गिरीश लिम्बड़िया जी। उनके हम्म, लिए भी मैंने 13 तारीख को एक कहा कि आपका जन्मदिन है, आप ये काम कीजिए। तो मेरी हम्म, बात माना, पहले तो थोड़े से हिचकिचाए कि भाई लोग देंगे कि नहीं देंगे, पर हम्म, अच्छा सहयोग रहा। और इस कोरोना की दृष्टि से भी देखते हुए कम हमने लोगों ने उस दिन 16 यूनिट रक्तदान किया। तो ये हम्म, ऐसा एक महान ये चल के चला कि यार छोटी छोटी चीजों से होगा। आज मेरा मकसद में, हम 5-7 जने हैं, गिने मित्र है जो भी है, उसमें से कोई ऐसा कोई हमने बनाया नहीं है कि जिससे कि ये चले। पर हाँ, मैं रेड क्रॉस के साथ में हूँ, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अहमदाबाद मेरे को पूरा सपोर्ट कर रही है। और मैं हम्म, जब भी किसी चीज के लिए आवाज करता हूँ, वो लोग मेरे साथ में आते हैं और मुझे हम्म, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करते हैं, और मेरे समय के अनुसार वो वहाँ पे गाड़ी लगा देते हैं, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये मकसद लेके चला था कि चलो जीवन के अंदर रक्त क्रांति। अभी आप देख रहे हो, मैंने अभी कपड़े भी मैं लगभग ऐसे जैकेट वगैरह जो पहनता हूँ, ये हाथ पे जो आप देखिए लिखे हुए हैं, हाँ हाँ इसके हाँ, अंदर ये भी, ये मेरे को गवर्नर श्री ने दिया था कि भाई आप जो है, अभी आप सेंचुरियन बन गए हो, तो लोगों को बताओ कि ये पहन के, तो हम ये लोग पहन के जाते हैं शादी ब्याह में, कहीं पे भी जहाँ 20-25 आदमी भी इकट्ठे होते हैं, तो ये हाँ, सब पहन के जाता हूँ। और मैं ये कोई फंक्शन वगैरह होता है तो ये कोटी ऊपर पहन के जाता हूँ, जिसमें से 2-3 तरह की कोटी है, जिसके अंदर ये इसमें ये लिखा हुआ है रक्त क्रांति के अलावा, मतलब रक्त के अलावा कोई मैसेज नहीं होगा इसके अंदर से, आप देखिए। हाँ, तो ये फिर ये मेथड आ गया था। आज फिर मैंने लगा कि ये इतने से नहीं चलता काम, और महेंद्र जोशी की जगह मैंने महेंद्र रक्त क्रांति रखना शुरू कर दिया। मैंने मेरा फेसबुक अकाउंट सबसे पहले बनाया कि महेंद्र रक्त क्रांति। उसके बाद में मैंने शुरू किया, मेरा ईमेल आईडी है महेंद्र रक्त क्रांति, महेंद्र.रक्तक्रांति@gmail.com। तो ये सब शुरू करने के बाद में अभी आज महेंद्र रक्त क्रांति मतलब महेंद्र जोशी हो गया। और हम्म। एक दिन आने के बाद में महेंद्र जोशी, मुझे ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे महेंद्र जोशी की जगह महेंद्र रक्त क्रांति के नाम से जाने। जो 25 साल का ड्यूरेशन है उसमें कई बार ऐसे हुए होंगे कि आप नहीं जा पाए होंगे या कोई बीमार पड़ गए होंगे आप, पर वापस जाने का जो जोश था वो कुछ ना कुछ कहानियों से आया होगा, तो कुछ कहानियां जिसके लिए आप प्राउड फील करते हो? कहानी इन द सेंस कि मैंने 100 बार दिया है, तो 100 बार के अंदर मेरे साथ के अंदर मतलब यूं कह सकता हूँ कि 500 कहानी होगी। तो हर कोई कहानी दो। के पीछे हाँ। कुछ ना कुछ राज था। एक कहानी थी इसके अंदर से हम्म, कि ये क्यों देने का और कैसे देने का। सबसे पहले एक बार थी कि मैं नेटिव मेरा बीकानेर राजस्थान है, तो मैं राजस्थान के अंदर, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो हम्म, दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो वहां पे सबने ये कहा था कि बाल देने के हैं तुम्हारे को। मैंने ना कह दिया, मैंने कहा नहीं, मैं बाल नहीं दूंगा। हम्म, क्योंकि बोले क्या होता है उससे, बोले नहीं यार, दादाजी गुजर गए हैं तुम्हारे को, तो आप उनको पीछे बाल दीजिए। मैंने कहा मैं बाल नहीं दूंगा, मैं उनके पीछे ब्लड डोनेट करके आऊंगा। और मैं हम्म, वहाँ की हॉस्पिटल में, पीवीएम हॉस्पिटल में जाके वहाँ उस दिन मैं ब्लड डोनेट करके आया था कि हम्म, भाई आज मेरे दादाजी की पुण्यतिथि, वो मतलब एक्सपायर हो गए हैं आज उनमें,
तो मैं ब्लड डोनेट करना चाहता हूँ। तो लोगों को थोड़ा सा उस टाइम पे, ये बहुत, तब मेरा 60 के करीब हुआ होगा, तो इतना लोगों को लगा भी नहीं, ये क्यों दे रहा है, कैसे कर रहा है, इतना कुछ नहीं लगा। तो उसके बाद में मैंने हमारे घर वालों को भी, सबसे भी कहा था कि ये जो पुराने रीति रिवाज में नहीं मान के, और आप किसी फंक्शन में कहीं किसी जगह पे आप ये काम कीजिए, कि जिससे कि क्या है कि ब्लड डोनेशन कैंप चलता रहे। एक बार की बात थी कि हमारे यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर सिविल हॉस्पिटल है, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ रिक्वायरमेंट बहुत आती रहती है रोज, मतलब इतने हैं कि ब्लड डोनेट करने, मतलब मांगने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। हर जगह से मेरे को हिंदुस्तान में किसी न किसी शहर से फोन आ जाता है। और वहाँ कैंसर का हॉस्पिटल है, वहाँ एसडीपी दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक बार की बात है कि हमारे कोई रिलेटिव ने, उन्होंने कहा कि भाई किडनी का ऑपरेशन है और आप ब्लड डोनेट करने के लिए आइए, कोई, आप तो करते रहते हो, तो इसलिए मतलब हम करते रहते हैं, तो मतलब दे देंगे इसमें। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो अविनाश जी, मैं वहां पे गया और एक मित्र थे हमारे, और वो जो मेरे रिलेटिव थे तो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण की बात कहता हूँ, तो मैं, मेरे एक मित्र मुस्लिम मित्र थे, उनको कहा, मैंने कहा आप साथ चलिए, आज ब्लड डोनेट करना है। बोले चलिए, हाँ जरूर चलते हैं। वो मेरे मित्र साथ में बैठ के आए और उन्होंने मेरे से कुछ भी सवाल नहीं किया। अविनाश जी, मैं एक बात को पूरी करने से पहले एक बात कहूंगा दोस्तों को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं उनको, कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जातिवाद से बहुत दूर रहते हैं। हम जातिवाद को मानते नहीं है, और किसी भी रक्त के ऊपर ये नहीं लिखा जाता है कि आप मुस्लिम हो, आप ईसाई हो, या सिंधी हो, या एक्स वाई जेड कोई भी जात होती है, हम जातिवाद से बहुत ऊपर है। हमारा एक ही जाति है, इंसानियत जाति, मानव जाति, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो उस मित्र ने कहा चलो मैं चलता हूँ, और उसने आकर वहां पे फॉर्म भरा और दे दिया। और उसमें तो सबको ऐसे लग रहा था कि भाई ये कुछ मांगेगा या कुछ करेगा, या ऐसे कुछ भी होगा, भाई साहब बोलेंगे कि इनको ये देना, ये करना है। वो देकर उसने चाय नाश्ता भी नहीं पिया, वो हमारे, मतलब हम कहीं भी जाते देते नहीं थे, और वो चला गया। जाने के बाद में मैंने उन सबको कहा, 8-10 जने जो उनके साथ में आए हुए थे, यंग थे, उनको मैंने कहा भैया ये कौन है? बोले मेरे मामा का लड़का है। मैंने कहा धंधा वंदा छोड़ के तू हैदराबाद से यहाँ आ गया? बोले हाँ, मैं हैदराबाद से आ गया, मेरे मामा का लड़का है, तो मैं ये सब छोड़ के आ गया हूँ। तो भाई तो भाई के काम आता है ना। फिर 2-3 और भी थे, उनको पूछा था कि भाई आप इतनी दूर आए हो, अहमदाबाद आए हो, सब कुछ आप किराया वगैरह, बोले क्या होता है, भाई के लिए जान भी दे सकते हैं। इतना सब बोलने सर, मेरे को उस दिन बहुत गुस्सा आया। मैंने जो भी थे उन सबको मैंने कड़ी आवाज में, कड़क आवाज में, और जितने भी कहते हैं ना भद्दी लैंग्वेज में भी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम इसके भाई नहीं, भाई हम हैं। वो दे के गया मेरा साई, उसका नाम भूल गया सर मैं, और वो उनका भाई है जो इन्होंने ब्लड दिया। तुम तो अगर भाई होते तो आज अपना खून अपने भाई को दे देते। तो कहने का मतलब दिखावा बहुत लोग करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं। तो हम लोगों से ये कहते हैं कि आप दिखाइए मत, दिखावा मत कीजिए। आप जाके, अगर आपको सही में ही आपका रिश्तेदार है तो आप उसको ब्लड दीजिए, आपका खून खून के काम आएगा। तो ये एक स्टोरी थी मुझे कि आज एक ब्राह्मण को एक मुस्लिम दे के गया, इससे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर कोई धर्म नहीं हो सकता। और उस बच्चे ने, मेरे मित्र ने, कभी भी किसी तरह से कभी मुझे एहसास भी नहीं करवाया कि मैं ब्लड डोनेट करके आया हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। और जब भी मैं उसको कहता हूँ कि चलो, तो वो तैयार हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी है जिसके अंदर कभी बैड एक्सपीरियंस हुआ, कभी हमको लोगों को भगवान भी माना है, कई इस भगवान से भी ज्यादा दर्जा दिया है। कई बार ऐसे ऐसे लोग हैं कि स्वार्थ बदलने के बाद में अपना, जब मांगने आते हैं तो उनका अलग होता है, और जब चले जाते हैं देके तो उनका अलग मूड होता है। मतलब काम हो गया, मतलब पूरा हो गया, उसके बाद में उनका कुछ भी वो नहीं होता है। तो ऐसे सारे किस्सों के अंदर आता है। मुझे एक बात याद आ रही है कि एक दिल्ली से एक फैमिली, मेरे मित्र थे, मित्र के मित्र थे, और उन्होंने वहां पे राजस्थान हॉस्पिटल के अंदर उनका ऑपरेशन था, और उन्होंने कहा कि कल 2 यूनिट ब्लड की जरूरत है। और मैंने इतना ही कहा था मेरे मित्रों को कि भाई कल 2 यूनिट देने के लिए राजस्थान हॉस्पिटल में चलने का है। और इतना ही बोलना हुआ था कि 5 लोग वहां पे, और गाड़ी लेके और आगे 5 लोग आ गए, और 5 जब देने लग गए तो मेरे मित्र को भी आश्चर्य हुआ कि वो पांचों उस टाइम पे झगड़ रहे थे कि मैं दूंगा, मेरा दे। डॉक्टर ने कहा भी 2 यूनिट लेने का, इससे ज्यादा नहीं। वो कहता है मैं दूंगा, ऐसे दूंगा, और आपस में लिटरली वो एक दूसरे से नाराज हो रहे थे, तू बाद में दे देना, मैं दे रहा हूँ, मैं आ गया हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ये झगड़ा हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं हो सकता। और वो उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, और मेरा मित्र बोलता है, बोले यार ये ऐसा होता है। तो ऐसी कई ऐसी कहानी है जिसके अंदर हमको कई बार सुकून मिलता है, कई बार अफसोस होता है, कई बार दुख भी होता है, कई बार ये सोचते हैं कि ये लोग नादान है, कई बार ऐसे। एक एक स्टोरी आपको मैं और भी बता सकता हूँ कि एक, वो नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी, और उस पेशेंट को सुबह 6 बजे ऑपरेशन करना था, फिक्स हो चुका था कि भाई सुबह 6 बजे तक अगर वो नेगेटिव ब्लड नहीं आता है तो ऑपरेशन नहीं होगा। उसका मेरे पास में फोन आया, और आया बोले आपको हमको चाहिए।
हमने ओ नेगेटिव का पता किया। 25 किलोमीटर दूर पर एक हमारे मित्र थे ओ नेगेटिव, वो थे उसमें से। सर्दी का टाइम था, हम लोग यहाँ से उसको फोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं दे सकता हूँ, पर मुझे आने जाने की व्यवस्था करके करने की पड़ेगी। हम उसके घर पे लगभग समझो ना 12:30 बजे उसके घर पे गए सर्दी के टाइम में। उसको उठाया, उसकी वाइफ को, और उनका फेस देख के भी मुझे लगा कि ये लोगों को वो नहीं है कि ये मेरे हस्बैंड आप देने जाए। फिर भी हमने रिक्वेस्ट की और वो लोग वो तैयार थे जब, और आके रात को दिया, और वो 3 बजे फ्री हुए वापस। 3 बजे फ्री हुए। जब जब छोड़ने वाली बात हुई थी ना, तब जिन लोगों ने हमारे को ब्लड डोनेशन के लिए गाड़ी ले करवाने के लिए जो गाड़ी दी थी, तो उनका एटीट्यूड बदल चुका था। यार हम ऑटो भेज देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तब उनको कहा मैंने कहा जरूर थी तब आप ये कर रहे थे, अभी मैंने कहा नहीं, आप जैसे लेके आए और उसको मेरी जवाबदारी है, उसको गाड़ी में छोड़ के आना पड़ेगा रात को। साथ में था। तो कई बार ऐसा होता है, लोग अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद में इस चीज को बदल जाते हैं। तब हमको दुख लगा, उसके उसके घर वालों को हम थैंक यू कह के आए कि भाई आपने ये किया, काम किया। तो अविनाश जी जल्दी से, अभी मुझे बहुत दूर लग रहा है कि रक्त क्रांति पता नहीं कब आएगी, कैसे आएगी, पर मिशन जरूर लेके बैठा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर रक्त क्रांति लेके आऊंगा। इतना एश्योरेंस देता हूँ कि लाइक हम जैसे यंगस्टर जो हैं वो तो इसमें जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और सूरत से जितना मतलब हम लोग कर सके वो करेंगे। एंड क्योंकि यंगस्टर का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा सर। इसमें अगर यंगस्टर अपना सर टाइम निकाल के बिल्कुल अगर सर। कुछ रक्त डोनेट कर सके तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। सो हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे सर, ये सर मेरा एश्योरेंस है। सर मैं आपको थैंक यू कहूंगा, और आपकी ऐसी भावना को थैंक यू कहूंगा अविनाश जी। सबसे पहली बात तो है कि अगर यंगस्टर जुड़ जाएंगे ना, तो हिंदुस्तान के अंदर रक्त क्रांति आ जाएगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्रांति पिक्चर का सीन मुझे हमेशा दिमाग में आता है। हाँ हाँ हाँ। दिलीप कुमार और मनोज कुमार की पिक्चर थी, उसके अंदर से क्रांति क्रांति आता है। एक तरफ से मनोज कुमार उसका वो झंडा लेकर आता है क्रांति, बोले ये क्रांति कौन आ गया उसमें से। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए भी हर कोने से कोई ना कोई, हर जगह से कोई मनोज कुमार क्रांति, रक्त क्रांति का झंडा लेके निकले। और आज मैंने अपनी सरनेम में महेंद्र रक्त क्रांति की है। आने वाले टाइम के अंदर हर लोग अपने नाम के पीछे रक्त क्रांति लगाने लाए, ऐसे मेरे सपने हैं। मेरे सपने भी ऐसे हैं कि एक दिन अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर जिस दिन भी बोल दिया कि हिंदुस्तान के अंदर रक्त क्रांति लानी है, तो शायद मैं कह सकता हूँ कि रक्त क्रांति फिर दूर नहीं रहेगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये मेरा मकसद था कि रक्त क्रांति इसलिए इसके अंदर से था। और उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक शायद दुनिया छोड़ने से पहले हिंदुस्तान के अंदर रक्त क्रांति छोड़, मतलब दुनिया छोड़ने के से पहले रक्त क्रांति जरूर देखूंगा। ये मेरा सपना है, और बीज लगा रहा हूँ, कभी ना कभी पेड़ बनेगा। ये है इसकी रक्त क्रांति की कहानी। बेशक सर, मुझे एक गवर्नमेंट से अगर आपको अपील करनी होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई रिवॉल्यूशन लाना है, सो एजुकेशन में अगर उसे इंक्लूड करेंगे, जैसे ब्लड डोनेशन या फिर मतलब ऑर्गन डोनेशन, ये सब हम लोग अगर बुक में अगर पढ़ाएंगे, हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसकी अहमियत वो ज्यादा जाने। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इसके अंदर क्या है कि अवेयरनेस सबसे बड़ी बात होती है, और शिक्षा इसकी बड़ी बात होती है। सबसे पहले तो सर इसके अंदर से एक हमारा एक सब्जेक्ट ब्लड रिलेटेड सब्जेक्ट आता है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे बच्चों को हमेशा ब्लड देना पड़ता है। किसी को 7 दिन के अंदर, किसी को 10 दिन के अंदर, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना। और इन बच्चों के लिए मतलब ब्लड देना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई मतलब कोई रास्ता नहीं है। और वो लोगों को इतनी जरूरत है, जैसे हम लोग खाना और पानी पीते हैं वैसे उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो जिस दिन थैलेसीमिया, हमारा एक मिशन साथ में ये भी है कि थैलेसीमिया जिस दिन हिंदुस्तान से बाहर चला गया, जैसे चेचक चला गया था, कई ऐसी बीमारियां जो थी वो मतलब चले गई थी बाहर, तो वैसे ही एक दिन हिंदुस्तान में से अगर थैलेसीमिया जिस दिन बाहर हो गया, उस दिन मैं मानता हूँ कि रक्त क्रांति आने में थोड़ा कम समय लगेगा और जल्दी आ जाएगी। तो ये एक है कि, तो हम लोग का क्या है कि हमारे कई ऐसे मित्र हैं, कई भाई बहन हम लोग हैं, जिसमें रेड क्रॉस के साथ के अंदर हम स्कूल, कॉलेज और किसी कंपनी में वहां जाके हम लोग इस पे लेक्चर देते हैं। आपके भी कहीं यहाँ जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं मित्रों से, उनसे भी निवेदन करूंगा मैं कि कभी भी थैलेसीमिया और ब्लड डोनेशन के लिए कहीं पे भी जरूरत पड़े तो हम आपको मोटिवेशन लेक्चर देने आएंगे, समझाएंगे इसके पीछे क्या है, इसकी कहानी कैसे शुरू होती है, क्यों दिया जाता है, देने के बाद में क्या है होता है, देने से पहले क्या करना चाहिए। और ये सारा एक मतलब ये है कि एक पूरा एक सब्जेक्ट जैसा है। और ये अगर जिस दिन बुक में आ गया ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और मैं तो ये कहता हूँ कि सर कई बार अविनाश जी, ये मेरा एक विचार आता है कि जिस दिन के अंदर क्या है कि जैसे कॉलेज के अंदर आप 3 साल के अंदर जाते हो, 3 साल किसी भी आप डिग्री वगैरह, जैसे आप भी कहते हो को वीआईटी में करके आए हो, इंजीनियर बन के आए हो, तो वहां पे ये कहता हूँ 4 साल का कोर्स होता है, अगर एक साल में एक बार भी ब्लड डोनेट नहीं किया हो तो उनको डिग्री नहीं दी जाए। ये मेरा पर्सनल व्यू रहता है। तो अगर गवर्नमेंट इसके अंदर करे या कॉलेज इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो भी हो सकता है। बहुत सारी कॉलेजों ने ऐसा नियम लिया और किस लोगों ने शुरुआत भी की है उसमें। तो ये एक सबसे अच्छी बात हो सकती है कि ऐसे होगा। और अगर गवर्नमेंट के लेवल पे आ जाता है तो सर बहुत जल्दी आ सकती है, बहुत ही जल्दी आ सकती है। और उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर रक्त क्रांति आ गई। मैंने एक्चुअली सर हिस्ट्री काफी पढ़ता हूँ। हिस्ट्री में एक्चुअली एक कंजर्वेटिव सोसाइटी बनाना था, तो स्टार्ट रॉबर्ट ओवन ने किया था। बट एक लुइस ब्लैंक करके थे एक सोशलिस्ट, उन्होंने कहा था कि हर चीज को अगर बड़ा करना है तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना ही होगा। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी तो चीजें बड़ी अपने आप हो जाएगी। एक इंसान सोचेगा कि अगर वो टॉयलेट बना दे तो वो एक गांव में बनाएगा, दो गांव में बनाएगा, पर अगर गवर्नमेंट सोच लेगी कि टॉयलेट बनाना है तो वो हर गांव में बना देगी। तो इसमें मुझे लगता है कि सही। गवर्नमेंट का रोल कैसा रहेगा। निवेदन करता हूँ कि रक्त के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए आपसे जितना भी जिस जगह पे बन रहे हो उस जगह पे आप इसका सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रक्तदान शिविर का आयोजन कीजिए। और जो भी 18 से 40 साल के बच्चे बहुत होते हैं सर। वैसे तो क्या होता है कि 18 से 65 साल के युवा नहीं कहते हैं, 65 साल तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और तो मैं उनसे सबसे करूंगा, और वजन उसका कोई ज्यादा नहीं है, 45 kg वजन होता है तो वो कर सकता है। तो मैं ये कोशिश गवर्नमेंट से ये कहूंगा कि वो कम से कम ये एक मुहिम चलाए। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर, पर्टिकुलर अहमदाबाद के अंदर ये मिशन चल चुका है। और क्योंकि गवर्नर श्री जो थे पहले ओपी कोहली साहब थे, उन्होंने अपने जन्मदिन पे बर्थडे के दिन मतलब रेड कैंप रखते थे। और फिर अपनी मिसेज के जन्मदिन पे भी रखने लग गए थे। और अभी नए जो आए हैं अपने आचार्य देवव्रत जी, उनके भी जन्मदिन पे उन्होंने कैंप रखा था। हम लोग गए थे, जाके मिल के आए थे उनसे, उनको कहा, और उनसे भी हमने यही बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि लेकर आएंगे। तो ऐसे शायद हर स्टेट करने लग जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो जाए तो बहुत जल्दी रक्त क्रांति आ जाएगी। तो ये है। तो आप अगर मानते हो कि अगर जैसे मीडिया वाले जैसे बात करते हैं, मीडिया वाला से भी बात करता हूँ, मीडिया का भी बहुत इफेक्ट होता है। अगर मीडिया भी, अगर हम जैसे कई बार ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं, मीडिया को कहीं इनवाइट करते हैं तो वो लोग नहीं आते, इस चीज को ज्यादा महत्व नहीं देता है। टीवी न्यूज वाले भी अगर उसमें भी कोई बात करें, कोई महत्व नहीं देता है। पर हम उनसे ये कहेंगे कि भाई ये इतनी, आप जितनी मानते हो इतनी छोटी न्यूज नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज होती है। तो ये कहीं ना कहीं उसको कवरेज मिलता रहे, आता रहे, तो शायद ये चीज भी हो सकती है उसके अंदर से। और एक दूसरी एक बात कहूंगा मैं इसमें से कि अपना बॉलीवुड एक ऐसा क्षेत्र है जहां से भी इसकी रक्त क्रांति जल्दी आ सकती है। तो आपने जैसे ये बात कही थी, शौचालय की बात कही थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय की बात शुरुआत की थी। फिर शौचालय की बात शुरू करने के बाद में अक्षय कुमार जी ने एक पिक्चर लेकर आए थे, ठीक है। और उसके बाद में वो जो पिक्चर चली थी उसमें से, तो ऐसा ही कोई अगर आ गया और जिस दिन भी वहां से गवर्नमेंट से ये बात निकल चुकी होगी और कहीं पे भी ये पिक्चर बन जाएगी, तो ये मैं मान सकता हूँ कि इसमें क्रांति आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को मतलब किसी को कहना नहीं पड़ेगा, और वो जैसे भी अपने 3 महीने 4 महीने होगा और वो अपने आप ही ब्लड डोनेट करके आ जाएगा। तो ये एक हो सकता है, मेरा जहां तक मानना हो सकता है। जितने भी व्यूअर मुझे लाइक देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जो ब्लड है वो डोनेट करें, क्योंकि इंडिया में बहुत कमी हो रही है ब्लड की। एंड कोशिश करें, जो भी आपका ओकेशन होता है, जब आप खुश होते हैं तो आप ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। इससे क्या होगा, इंडिया में ब्लड रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होगा। एंड कई सारी बीमारियां, लोगों को ब्लड डोनेट चाहिए होते हैं, जैसे थैलेसीमिया की बात किए थे महेंद्र जी, वो थैलेसीमिया की बीमारी दूर हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि ब्लड डोनेट करें आप लोग, क्योंकि जितना आप मैनकाइंड को कंट्रीब्यूट करेंगे उतना आप अपने आइडेंटिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। आपके लास्ट वर्ड्स जो कि यंगस्टर और उन लोग के लिए है, या सभी ऑडियंस के लिए। हाँ, मेरा ऑडियंस के लिए यही है कि जहां तक मैं ऑडियंस देख रहा हूँ कि सबके सब मोस्टली क्या है कि इस संस्था से जुड़े हुए लोग ही हैं उसमें से, जिनके भी नाम देख रहा हूँ मैं उसमें से, तो वो हाँ। लोग जुड़े हुए हैं। पर फिर भी उनसे ये कहूंगा कि
आप भी कहीं ना कहीं जहाँ पर भी बैठो, तो आज आपकी हमारी जो वार्तालाप हुई है वो कहीं ना कहीं शुरुआत करे, लोगों से शुरुआत करे, कैसे भी करे। और आपने जो ब्लड डोनेट करके आया, उनसे मैं ये कहूंगा कि आप ब्लड डोनेट करने आने से जो देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल कहूंगा कि आप जब भी ब्लड डोनेट करके आओ, तो सबसे पहले उस दिन जिस दिन आप ब्लड डोनेट करने जाओ, आप स्लीप का शर्ट पहनिए। उसके बाद के अंदर हाफ स्लीप के अंदर क्या, एक तो देने के लिए इजी रहेगी, और अविनाश जी देने के बाद में क्या, हम पट्टी रहती है और वो पट्टी आप कम से कम 4 घंटे तक रखिए, वैसे भी डॉक्टर कहते हैं, तो लोग आपको सवाल करेंगे कि ये क्यों है। और दूसरा कि आप उस दिन अपना फोटो खींचिए, और फोटो आप अपने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे जितने भी है, व्हाट्सएप है, ग्रुप है, स्टेटस है, ये XYZ जितने भी है, और अपने घर पे भी कहिए, अपने फैमिली मित्रों को, जिसको भी जितना ज्यादा हो कहिए। अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, ये बात है, अच्छा नहीं लगेगा कि ये दिखा रहा है, पर उसको किसी न किसी 100 आदमियों में एक ही आदमी होगा जो मुझे जिसकी जरूरत है, तो उसको अच्छा लगेगा, वो मुझे इससे मिल सकता है उसके अंदर से। तो कई बार मैं भी कहता हूँ ना, मुझे को भी लोग बहुत सारे टॉन्ट कसते हैं, कई बार ऐसे ऐसी चीज आती है, पर मैंने एक पत्थर रख लिया और कह दिया जो कहे कहने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, कहने है उनका काम, और मैं मेरे मकसद पे चल रहा हूँ, इसमें चलता हूँ। अब लोग मेरे मकसद से जुड़ने लगे। मेरे यंग मित्रों से यही कहना है कि आप जब भी ब्लड डोनेट कर, कई बार मुझे हॉस्पिटल वगैरह में जब देखे आता हूँ, कैंसर हॉस्पिटल है, मैं STP देने जाता हूँ, तो STP देने के बाद के अंदर मैं फोटो वगैरह सब लेता हूँ, तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बोले ये क्या है ये करने का, पर उनको उनका मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी फोटो लाता हूँ मैं, उस पर जो भी जितना टाइम दिया है वो देता हूँ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उसमें करके फेर देता हूँ। किसने क्या किया मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा मेरा फर्ज अदा कर देता हूँ कि ये करना है। तो जो देने दे के आए उनसे ये कहूंगा कि आप भी जब भी ब्लड डोनेट करके आओ, अपना फोटो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। लोग सेल्फी खिंचवाते हैं और करते हैं दुनिया भर के, आप XYZ कहीं पे भी कहते हो, तो आप ब्लड डोनेट करते हुए फोटो क्यों नहीं खिंचवाते, और वो क्यों नहीं शेयर करते, क्यों शर्म करते हो। प्राउड लेना चाहिए उसमें से। और अब अपने हाथ के अंदर पट्टी बांध रखी है, उसको 4-5 घंटे तक रहने दीजिए ना, क्यों दिखाने, क्यों खोल देते उसमें से। तो ये मैं ये इनको सबको कहना चाहता हूँ। और 18 साल के बच्चों के लिए मैं फिर एक बात कहूंगा ये आपके माध्यम से, कि अगर ये ब्लड, अगर माँ बाप उनको इजाजत देनी चाहिए कि भाई मेरा बच्चा 18 का हो गया, तो ये कमजोरी नहीं आती, आपका बच्चा कभी भी धूम्रपान नहीं करेगा, कभी ड्रिंकिंग नहीं करेगा, कभी XYZ वो कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखेगा। तो मैं ये सबसे कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि अपने बच्चे को 18 साल के होने के बाद में उसको एक बार ब्लड बैंक जरूर लेके जाइए। जिंदगी के अंदर आपने बैंक में उसका खाता खोला है नहीं खुलाया, पर ब्लड बैंक के अंदर उसका अकाउंट जरूर खोला दीजिए, क्योंकि उसके बाद के अंदर हर 4 महीने के अंदर फिर वो अपने पैसे जैसे करते हैं वैसे ब्लड डोनेट करता रहेगा। और वो फिर कितना भी टाइम करेगा, कैसे भी करेगा, वो अलग बात है, पर वो फिर कभी भी स्मोकिंग नहीं करेगा, वो कभी भी अपना BP डाउन नहीं होने देगा, हीमोग्लोबिन डाउन नहीं होने देगा, वो कोई शरीर के अंदर बीमारी नहीं आने देगा। तो ऐसी सारी चीजें हैं जिससे से कि हम ये कह सकते हैं इससे बेनिफिट होगा। सो थैंक यू सो मच सर। एंड मुझे तो ऐसा आप रोल मॉडल जैसे ही लग रहे हैं कि आप कईयों के रोल मॉडल बन गए। एंड होपफुली ये क्रांति आए इंडिया में। एंड बहुत अच्छा लगा बात करके सर, थैंक यू सो मच। If you like the video, please subscribe the channel. Guftagoo with Avinash Dubey.